क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, कुछ लोग रात रात भर जाग कर पढ़ाई करते हैं और कुछ लोग पूरी ताकत झोंक देते हैं काम करने में, लेकिन फिर भी सही समय पर उनका दिमाग नहीं चलता। जब भी उनके जीवन में कोई चुनौती आती है, परेशानी आती है, वो ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं है, मगर वो जो ज्ञान है और नॉलेज है वो उनको सही समय पर काम नहीं आ रही है। वो भूल जाते हैं उस सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करना है। और ऐसा क्यों होता है? कभी इस बात पर विचार किया? क्योंकि जो ज्ञान उनके पास या आपके पास है, वो दूसरों से कलेक्ट किया गया ज्ञान है। इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें चेतना नहीं है। और जब भी ऐसा होता है तो ऐसा ज्ञान बोझ बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे लिए जो भी चीज जरूरी है, हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए। जानकारी इकट्ठी करने के चक्कर में हम हर वो चीज जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी शायद हमारे वास्तविक जीवन में कोई जरूरत ही नहीं है। अब ये कैसे होता है? ये ऑफिस में गॉसिप के माध्यम से होता है, फ्रेंड से गॉसिप के माध्यम से होता है, या फिर हम हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारी परेशानियां हो जाती हैं, विवाद हो जाता है, और हम ये जानना चाहते हैं कि उनकी जातीय जिंदगी में चल क्या रहा है। और वो जानने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद क्या है। हम खुद से मतलब ये है कि हमारा वास्तविक व्यक्तित्व क्या है, हम किस लिए बने हैं, हमारा पर्पस क्या है और हमें करना क्या है। कहने का मतलब बस इतना सा है कि हमारे पास जो ज्ञान आता है वो व्यर्थ का ज्ञान है, वो सिर्फ एक जानकारी महज है। उसका चेतना के साथ कोई अलाइनमेंट नहीं है। और ये चेतना से जो अलाइनमेंट बिगड़ता है या बनता नहीं है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। इसको कहते हैं मेधा क्षरण, यानी कि हमारी चेतना का सुस्त हो जाना। वो ज्ञान जो हमें काम ही ना आए, ऐसा ज्ञान जो सिर्फ हमारे लिए सिर्फ एक बोझ बन जाए, जो सिर्फ जगह घेर रहा है लोगों को बताने के लिए, खुद के समझने के लिए वो ज्ञान है, मगर वो ज्ञान वास्तविक समय में काम नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीजें अर्जित करना चाहते हैं, कर भी लेते हैं, मगर वो यूजलेस है। आज के इस वीडियो में हम एक उस शाम का जिक्र करने वाले हैं जो 27 अगस्त को आने वाली हरिग्रीव जयंती के माध्यम से। ये जयंती, ये शाम बहुत खास होने वाली है, और इस शाम को आपने अगर समझ लिया, इसके महत्व को समझ लिया, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो हम सही समय पर चीजों को नहीं समझ पाते हैं, या हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, या हम टैकल नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। उसके पीछे की वजह समझने के लिए अभी आप बस इतना समझिए कि वो जो कमी है उसको कहते हैं हम हरग्रीव तत्व, हरग्रीव तत्व की कमी। और जब ये कमी पूरी हो जाती है तो हम सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करते हैं, सही डिसीजन का उपयोग करते हैं, और अपने ज्ञान का सही दर्शन करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, या आप किसी ऐसे बड़े फैसला लेना चाहते हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है, या आप एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जहां पर आपको सिर्फ एक मार्ग चुनना है, और उसी समय आपका दिमाग पूरी तरीके से खाली हो जाता है, ब्लैंक हो जाते हैं आप। क्या हुआ है आपके साथ ऐसा? और अगर ऐसा हुआ है तो ये कमी सिर्फ ज्ञान की नहीं है, ये कमी सिर्फ बुद्धिमत्ता या शारीरिक नहीं है, ये कमी है हरग्रीव तत्व की। जब हमारे जीवन से चेतना सो जाती है, शून्य हो जाती है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है। और जब हम ये समझ नहीं पाते हैं, तब हमारे जीवन में हमारे डिसीजन खराब जाते हैं।
हम किस मीटिंग में हमें जाना चाहिए, वहां पर हमें किस तरीके से जवाब देना चाहिए, हम नहीं जान पाते हैं। हमारे जीवन में क्या होता है, हम जानते हैं कि यह परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है और इस परिस्थिति का फायदा सामने वाला उठाकर हमें हानि पहुंचा सकता है, और ये बात हम समझ रहे हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसका जवाब नहीं देते हैं। हम जानते हैं, हम समझते हैं कि जिस सभा में हम बैठे हुए हैं उस सभा में लोग हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, हमारे पास उसका उत्तर है, लेकिन हमारे मुंह से सही शब्द नहीं निकलते हैं और हम गलत शब्दों का चयन करके अपने लिए और मुश्किलें बढ़ा लेते हैं। ये सब क्या है? ये वही है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। इस बात को और गहराई से समझने के लिए आपको ले चलते हैं कालांतर के उस काल में जहां पर ज्ञान सर्वोपरि था, मगर जब ज्ञान के साथ अहंकार आया तो समस्याओं ने जन्म लिया। बात उस काल की है जब ब्रह्मा जी के पास चारों वेद थे, चारों वेद का ज्ञान था, और फिर एक समय ऐसा आता है कालांतर में जब इस ज्ञान में अहंकार की एक बूंद इन्वॉल्व हो जाती है, आ जाती है। और फिर क्या था, कहा जाता है शास्त्रों में कि जहां पर अहंकार होता है वहां पर इंसान को, या अगर वहां पर भगवान या कोई देव या गंधर्व ही क्यों ना, उनको नीचा जरूर देखने पड़ता है, क्योंकि अंधकार और ये अहंकार का बहुत गहरा संबंध है। ये सबसे पहले हमारे दिमाग को शून्य करता है और हमें को उठाकर सबसे बड़ा बना देता है, हमें ये मजबूर कर देता है कि हमसे बड़ा कुछ है ही नहीं, मैं ही सर्वोपरि हूं, बाकी सब शून्य है। जबकि धर्म में सर्वोपरि जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर कुछ सर्वोपरि है तो वो है सिर्फ धर्म। ना कोई इंसान की जाति है, ना इंसान का अपना व्यक्तित्व है, ना उसकी कोई भाषा है, सिर्फ धर्म। और हम जब धर्म से हटकर खुद को बड़ा बनाने लगते हैं या अपनी किसी चीज को बड़ा साबित करने लगते हैं, वही तो अहंकार है। और ये अहंकार का अंधकार जब हमारे जीवन में आता है तो कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है, अगर आप सात्विक हैं, अगर आपके साथ कोई ऊर्जा है, तो आपको ये घटना जरूर महसूस होगी जल्द से जल्द, क्योंकि तब आपके जागने का समय है। यही हुआ ब्रह्मदेव के साथ में। ब्रह्मा जी एक बार निद्रा में थे और उसी निद्रा की वजह से उनके जीवन में, जो मैंने आपको बताया ना कि अहंकार घर कर चुका था, अहंकार के घर कर जाने के बाद आई इस निद्रा ने उनके जीवन में उथल पुथल मचा दी। जन्म होता है मधु कैटभ नाम के दो दैत्यों का। ये मधु कैटभ कौन थे? मधु जैसा कि नाम है, ईर्ष्या, देश, कैटभ, मोह, माया, ये सब हमारे जीवन में इन्वॉल्व है। यानी कि मधु कैटभ जो दैत्य आज के समय में है नहीं, लेकिन उनकी जो ऊर्जाएं हैं वो अभी भी हर इंसान के जीवन में शामिल है, हर इंसान के अंदर अभी भी मिलेंगी एक चरण बनकर, क्योंकि ये चरण हर इंसान के जीवन में एक ना एक बार आता है। किसी न किसी के जीवन में ये जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है, समस्या ये है कि जब मधु कैटभ का जन्म हुआ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनके वेदों को लिया और असीम जल राशि में गहराई में जाके छुपा दिया। फिर क्या था? फिर संसार में अंधकार फैल गया, ज्ञान शून्य हो गया, चीजें त्राही त्राही होने लगी। फिर भगवान श्री हरि नारायण ने हयग्रीव का अवतार लिया। हयग्रीव क्या? हयग्रीव वो, यानी कि जो सर था वो अश्व का, घोड़े का था, और बाकी जो स्वरूप था वो चमत्कारिक पुरुष का, देव पुरुष का था। अब ऐसा रूप भगवान ने क्यों लिया? क्योंकि घोड़ा प्रतीक है गति का, घोड़ा प्रतीक है दिशा का, घोड़ा प्रतीक है सफलता का। बस उन्होंने इसके प्रेरणा ली और उन ग्रंथों को, उन वेदों को ढूंढ निकाला। फिर क्या था? फिर संसार में उन वेदों का उजाला हुआ और वो जो अंधकार था वो दूर हुआ।
हमको इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में भी इस तरीके से कई अंधकार है। हमारी चेतना जो सोई हुई है वो जागृत करने का समय आ गया है, और अगर हमने इसे सही समय पर जागृत कर लिया तो हमारे जीवन का अंधकार मिट जाता है। हमारे जीवन में चीजें उस हिसाब से होने लगती हैं जिस हिसाब से नियति ने रच रखी है। इसमें ऑब्स्टेकल्स या ब्लॉकेज अगर आती हैं तो हमें हमारे निर्णयों की वजह से इन सब का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ये जरूरी है कि हमारे जीवन में हैग्रीव तत्व जरूर अलाइन हो, क्योंकि हमारी चेतना का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपकी चेतना का जागृत होने का समय आ गया है। बात मैं उस शाम की कर रहा हूँ जिस शाम ये तत्व बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, यानी कि 27 अगस्त की शाम 4:14 से लेकर शाम 6:48 तक एक ऐसा मुहूर्त है, एक ऐसा समय है जिस समय अगर आपने हैग्रीव भगवान की पूजा कर ली, अर्चना कर ली, जो भी मैं अभी आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ उस प्रोसेस के माध्यम से, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो चेतना आपके साथ अलाइंड नहीं है, या आपका ज्ञान जो सही समय पर कार्य नहीं आता है, या आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, आपके कम्युनिकेशंस के माध्यम से आपका ज्ञान सही समय पर काम नहीं आ रहा है, वो सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सब कुछ रातों रात हो जाएगा, लेकिन ये जो अनुभव होंगे उसको आप धीरे धीरे महसूस कर पाएंगे। क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कोई भी चीज घटित होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो भी व्यक्ति इसे नोटिस करता है, उससे सीखता है, तो वो उससे इम्प्रूव कर सकता है। अब अगर नेगेटिव हो रहा है तो वो उसमें चेंजेस लाएगा, पॉजिटिव हो रहा है तो उसको रिपीट करके उस ऊर्जा को बल देगा, जिससे उसके जीवन में वो तत्व सक्रिय हो, मजबूत हो और उसके जीवन में हार्मनी आए। ये सीधा सा आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और इसको समझने के 3 चरण भी होते हैं। कौन से 3 है चरण? पहला चरण है ब्रह्म सत्य। अब ये ब्रह्म सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य ये कि जब हमारी चेतना सो जाती है तब हमारे डिसीजन गलत जाते हैं, और हमारी जब चेतना जागृत अवस्था में होती है तब होती है असत्य पर सत्य की चीज। दूसरा है परम सत्य। परम सत्य क्या है? परम सत्य वो है जो भगवान हैग्रीव के माध्यम से हमें बताया गया है। वो सिर्फ अवतार नहीं है, वो एक जीती जागती चेतना है जो हम सभी के भीतर बैठी हुई है, जिसे हम इग्नोर करते हैं और खुद को सर्वोपरि मान लेते हैं। अपने आप को सर्वोपरि मानकर ज्ञान अर्जित करने के लिए आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि जो भी ज्ञान हमें मिला है वो सर्वोपरि है, वो हमें काम आएगा, लेकिन वो काम नहीं आता है। जिससे हम अपने जीवन के उस हैग्रीव तत्व को कमजोर कर देते हैं, दबा देते हैं, छुपा देते हैं, और ये ऊर्जा एक समय के बाद में इतनी कमजोर हो जाती है कि हमारे डिसीजन गलत जाते हैं। हम सही समय पर सही भाषा का उपयोग नहीं कर पाते हैं, सही बात बोल नहीं पाते हैं, हम समझ रहे होते हैं लेकिन हम रिएक्ट नहीं कर पाते। और तीसरा क्या है? मनोवैज्ञानिक सत्य। मनोवैज्ञानिक सत्य कैसे? मनोवैज्ञानिक सत्य ऐसे विज्ञान भी कहता है कि जब इंसान की चेतना सोई हुई होती है तब उसके जीवन में सब कुछ शून्य हो जाता है। यानी कि आप चाहे कितने ही ज्ञानी हो, आपकी चेतना जागृत अवस्था में नहीं है तो आप सिर्फ एक चलते फिरते मूर्ख दर्शन है, मूर्ख व्यक्ति है। अपनी मूर्खता का आप परिचय दे रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान जो आप अर्जित करके बैठे हैं, जो सही समय पर सही लोगों के लिए काम नहीं आ रहा है या आपके अपने काम नहीं आ रहा है, जिसको आप संभाल कर संजो कर रखे हैं, ऐसा ज्ञान किस काम का? फिर तो वही बात होगी कि लोग कहेंगे कि ज्ञान तो बहुत है लेकिन ज्ञान का उपयोग नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है। इसीलिए ये 3 चरण बताए गए हैं। हैग्रीव तत्व तो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। इनको एक्टिवेट कैसे करना है, इसको भी एक्टिवेट करने के 4 चरण हैं। ये 4 चरण अपने आप में सर्वोपरि बताए गए हैं। कैसे? आपको 27 अगस्त वाले दिन जो हैग्रीव जयंती पड़ रही है, इस दिन आपको 4:14 पर आसन लेना है लाल कलर का और उसके ऊपर बैठना है। अगर लाल कलर का नहीं मिल रहा है तो आप ग्रीन कलर का भी ले सकते हैं। ग्रीन कलर का भी नहीं है तो आप कुशा का आसन भी ले सकते हैं।
आपको बैठना है। बैठने के बाद आपको 15 से 21 मिनट कम से कम मौन धारण करना है। दूसरा चरण क्या है? आपका मुख पूरब या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और और आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए और और आपको ध्यान लगाना चाहिए। कहां पर? अपने दोनों आंखों के बीच में, यानी कि तीसरे नेत्र की ओर। तीसरा चरण क्या है? तीसरे चरण में आप अपनी श्वास पर फोकस करेंगे। आपकी श्वास कैसे आ रही है, किस नासिका से आ रही है। अगर आप नियंत्रण कर लेते हैं तो लेफ्ट से लीजिए, राइट को छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट को छोड़िए। अपनी श्वास पर पूरा ध्यान दीजिए। और चौथे चरण में अपनी श्वास के माध्यम से ओम रोम हैग्रीवाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। ये जाप आपको जुबान से नहीं करना है, ये जाप आपको अपनी सांसों के माध्यम से करना है। इस जाप को आपको फील करना है। सांस खींचते हुए, सांस छोड़ते हुए इस मंत्र का जाप करना है। कोई संख्या नहीं है। इस मुहूर्त के दौरान आपको बैठकर ये चैंट करना है, जैसे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में करते हैं। यानी कि चंद्र ग्रहण 2 घंटे या 4 घंटे का होता है, उसमें बैठकर हम चैंट करते हैं, ठीक वैसे ही ये चैंट आपको करना है। अब ये जो प्रोसेस बताया गया है, ये क्यों बताया गया है? ये इसलिए बताया गया है क्योंकि जब आप श्वासों के माध्यम से चैंट करेंगे तब आप किसी के बारे में कुछ सोच नहीं पाएंगे। क्योंकि सारा फोकस आपका मंत्र और अपनी श्वास के माध्यम से उस चैंट पर होगा जो आप कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका दिमाग किसी ऐसे व्यक्ति पर, किसी ऐसी पेंडिंग चीज पर, किसी पेंडिंग बात पर, किसी भी जगह पर जाएगा तो आपका चैट खराब हो जाएगा। आपकी सांसों के साथ जो अलाइनमेंट स्टैब्लिश हो रहा है, होने वाला होगा, वो टूट जाएगा। इसलिए ये प्रोसेस बताया गया है। ये प्रोसेस उन लोगों के लिए वरदान है जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, ध्यान में नहीं जा पाते हैं, और इस प्रोसेस के माध्यम से वो ध्यान पे बहुत आसानी से जाने लगेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी चेतना आपके साथ अलाइंड होगी। कुछ सवालों के जवाब आपको उसी समय, उसी दिन मिल जाएंगे जो आपके जीवन में गोल गोल घूम रहे होंगे, जहां पर आप कंफ्यूज होंगे कि आपको करना क्या है। अगर आप जिंदगी के दोराहे में होंगे तो आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए। आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी अपने रिश्तों को लेकर, जहां पर आपने उन रिश्तों को स्टैंड बाय कर रख रखा है। आपके जीवन में चेतना इस हद तक जागृत हो जाएगी कि आपको ये समझ में आने लगेगा कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। ये चैंट के कुछ समय के दौरान, यानी कि जब आप ये चैंट कर रहे होंगे, कुछ समय के दौरान आपको ये महसूस होगा कि जो आपकी थर्ड आई है वहां से एक येलो गोल्डन कलर की एक रोशनी आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अगर आपको ये रोशनी दिखाई देने लगती है तो समझ जाइए कि भगवान हैग्रीव की कृपा आपके ऊपर हो रही है। आपका वो जो ध्यान है वो अलाइंड हो रहा है आपके सामने। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये चैंट कर रहे होंगे, आपके आसपास कोई मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप नहीं होना चाहिए। घर वालों को बोल देना है कि बहुत ज्यादा शोर ना करें, बहुत तेज टीवी या मोबाइल ना चलाएं, जिससे आपका ध्यान भटके। संभव है तो आप कमरा बंद करके, आपका जो रूम है उसको लॉक करके अंदर से ये कार्य कर सकते हैं। बस यहाँ पर कोई दिया नहीं जगाना है, कोई धूप बत्ती, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई प्रसाद नहीं। सारा जाप मानसिक होगा, सारा प्रोसेस आपके लिए है, आपके अलाइनमेंट के लिए है। यहाँ पर आप अपनी चेतना के साथ अलाइन होंगे और इसके बाद आप जब मुहूर्त निकल जाता है, उसके बाद आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए, जो भी आपकी दिनचर्या हो। लेकिन इस मुहूर्त में, इस समय अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। और अगर आपको इस प्रोसेस से आपकी चेतना जागृत होती है, आप कुछ पॉजिटिव फील करते हैं, तो आप प्रतिदिन इसी समय के बीच में किसी भी दिन या प्रतिदिन एक घी का दिया प्रज्वलित कीजिए। उसकी रोशनी को ध्यान से देखते हुए अपनी आंखें बंद कीजिए, यानी कि पहले कुछ देर त्राटक क्रिया कीजिए और उसके बाद आंखें बंद कीजिए और फिर श्वास को केंद्रित करते हुए भगवान श्री हैग्रीव के इसी मंत्र को, जो मैंने अभी आपको बताया, ओम रोम
है ग्रीवाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर आप कर सकते हैं। ये क्रिया अगर आप चाहे तो 41 डेज कर सकते हैं। 41 डेज के बाद आपको अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव नजर आने लगेगा। आपके दिमाग के चक्षु खुलने लगेंगे, चेतना जागृत अवस्था में आ जाएगी और आपको समझ में आने लगेगा कि चीजों को किस तरीके से टैकल करना है। आपके जीवन की हर वो समस्या आपके सामने इतनी क्लियरिटी लेकर आएगी कि आपको समझ में आने लगेगा कि आपको रास्ता कौन सा चुनना है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपके पास जितना ज्ञान है वो ज्ञान आपके साथ अलाइंड हो, आपकी चेतना आपके साथ अलाइंड हो, क्योंकि जब तक आपकी चेतना आपके साथ अलाइंड नहीं होगी तब तक आपके जीवन में किया गया कोई भी कार्य, आपके जीवन में अर्जित किया गया कोई भी ज्ञान वो यूजलेस है। कहा जाता है यही चेतना हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने का भी कार्य करती है, क्योंकि ये जब चेतना सोई हुई होगी तो आपकी नियति अगर आपको कुछ देना चाहती है, वो जो मार्ग प्रशस्त करना चाहती है, वो दिखाना चाहती है, वो आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस कलयुग में सब कुछ आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है। वो किसी न किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से, इंडिकेशन के माध्यम से ही आपको मिलेगा और उसे समझने के लिए, जानने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए आपकी चेतना का जागृत अवस्था में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप वही मेधाक्षरण के शिकार होते रहेंगे। मेधाक्षरण क्या, जो मैंने आपको शुरुआत बताया था, आपकी चेतना का सो जाना, आपके ज्ञान का सही समय पर कार्य ना आना, इसी को कहते हैं हम लोग मेधाक्षरण। और जो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना जिसे हम कहते हैं, यहीं पर तो बोलते हैं कि यहाँ पर है हमारी चेतना की सरस्वती, यहीं पर भगवान हयग्रीव का निवास होता है। और जब हम उसको धीरे धीरे करके दिन पर दिन, समय टू समय दबाने लगते हैं, तभी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। देखिएगा कि जहां भी, जिस भी इंसान की चेतना या हयग्रीव तत्व कमजोर होने लगेगा, बैक पेन या बैक बोन से या लोअर बैक पर प्रॉब्लम जरूर आएगी। अब यहाँ पर आपको ओवर थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है कि जो भी व्यक्ति की बैक मजबूत है, लोअर बैक में दिक्कत नहीं है, उसके साथ ये दिक्कत नहीं होगी। ये दिक्कत मैंने उस कंडीशन बताई है जिसके जीवन में ये तत्व लगभग खत्म होने की कगार में होगा या खत्म हो गया होगा, जिसकी जीवन में अब डेवलपमेंट का कोई स्कोप नहीं बचा होगा, उसके साथ ऐसा होगा। नहीं तो आप सोचिए कि बहुत सारे लोग बहुत सारा ज्ञान अर्जित करके बैठे हैं, बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खेलना जानते हैं, सब कुछ करना जानते हैं, लेकिन वो जो भी चीज जानते हैं उसके माध्यम से उनके जीवन में तरक्की नहीं आ रही है। यानी कि आप जिम जाते हैं, आपको एक्सरसाइज पता है, आप उस एक्सरसाइज के माध्यम से दूसरों को बता रहे हैं, लेकिन उसका पूर्णतया यूज खुद के लिए नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि ऐसा ज्ञान जो दूसरों के काम तो आ रहा है, दूसरों को एडवाइस करने का काम आ रहा है, लेकिन खुद के लिए नहीं आ रहा है। आप अपने आप को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। यानी कि लोग आपसे ये कह रहे हैं कि भाई यह व्यक्ति इतना ज्ञानी है, इतना समझदार है, दूसरों को सलाह देता है या देती है, मगर खुद के जीवन में ये क्या कर रहा है, और आप लग गए उसकी नजरों में अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए। ये हयग्रीव तत्व की हानि है। आपके जीवन में अपने कुछ रूल्स होने चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई नियम कायदे नहीं है और आप दूसरों के अप्रूवल के हिसाब से चल रहे हैं, तो आप इन तत्वों को कमजोर कर रहे हैं। और वहीं अगर आप इन सब चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं, और आपको ये पता है, आपके जीवन में ये फॉर्मेशन है, ये क्लैरिटी है कि आप जिस रास्ते में जा रहे हैं, आपको पता है कि जो लोग आपको एडवाइस कर रहे हैं, जो लोग आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये सब बोलकर, नेगेटिव बातें बोलकर, और आप उनके अप्रूवल के मोहताज हैं, तो आपके जीवन में ये प्रॉब्लम आएगी। और आप अगर उनको इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं, फर्म है, तो आप इस तत्व को मजबूत कर रहे हैं और ये तत्व आपके जीवन में मजबूत है। लेकिन यहाँ पर एक थिन लाइन का फर्क भी है। यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने आप को सर्वोपरि मान लेते हैं और अपने जीवन में एक अहंकार ले आते हैं।
यानी कि जो यूजफुल एडवाइस है, पॉजिटिव नोट की एडवाइस है, उसको भी वो लोग इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आदत बन गई है। ज्यादा लोग कैसे आते हैं हमारी जिंदगी में? नेगेटिव। ज्यादा लोग कौन से आते हैं हमारे जीवन में? जो हमसे जलन भावना रखते हैं। अब वो हमको एडवाइस कर रहे हैं, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। मान लीजिए आपके जीवन में 50 लोग आए, 40 लोग, 45 लोग नेगेटिव हैं और उन्होंने एडवाइस किया, आपने उनको इग्नोर किया और बाहर निकल गए। अब आपके जीवन में एक पैटर्न अलाइन होने लगा। अगर ये पैटर्न अलाइन हो गया तो जो रेस्ट ऑफ लोग आ रहे हैं, 5 लोग, 2 लोग, 1 लोग, वो कोई आपको जेन्युइन एडवाइस कर रहे हैं, आप उनको भी इग्नोर कर देंगे। बस ये एक गलती हो जाएगी। इसीलिए आपको थैंकफुल रहना है, यानी कि कृतज्ञता दिखानी है और नेगेटिविटी को समझना है। इसको समझने के लिए कहां पर आपको थैंकफुल होना है, कहां पर आपको ओवरलुक करना है, कहां पर आपको इग्नोर करना है, ये सारी चीजें हमारी चेतना का पार्ट है। और इसी चेतना को डेवलप करने के लिए, अलाइन करने के लिए हमें इस दिन ये जो मैंने क्रिया बताई, इस मुहूर्त का लाभ जरूर उठाना चाहिए। हर किसी इंसान के जीवन में ऐसे दिन, ऐसा समय जरूर आता है जब वो अपने आप को कमजोर समझता है, अपने ऊपर सवाल उठाता है। अपने ऊपर सवाल उठाना गलत नहीं है, क्योंकि जब आप अपने ऊपर सवाल उठाते हैं तब आप एक प्रोसेस को निमंत्रण देते हैं कि उसमें सुधार आए। लेकिन जब आप अपने ऊपर नेगेटिवली सवाल उठाते हैं और उसके आगे हेल्पलेस हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, तब आप अपने अंदर बैठी हुई नेगेटिविटी को एक साकार रूप देते हैं और उससे हार मान जाते हैं। यानी कि हमारे भीतर बैठी जो 2 ऊर्जा है, पॉजिटिविटी और एक नेगेटिविटी, इसमें से आप नेगेटिविटी को बल दे देते हैं और पॉजिटिविटी को हरा देते हैं। वहीं अगर आप अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं, अपनी कमियों को समझते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं और उस पर काम करते हैं, उससे लड़ते हैं, उससे हार नहीं मानते हैं, तब आप अपनी पॉजिटिविटी यानी कि अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बल देते हैं। और जब भी जो भी इंसान ऐसा करता है या करती है, उसके जीवन में आज नहीं तो कल सक्सेस आती ही आती है। उसके प्लानेट चाहे कितने ही खराब हों, ये कुदरत, ये प्रकृति उसको एक मौका देती है कि वो इन सभी चीजों से बाहर आ जाए। अब ये प्रॉब्लम चाहे उसके अपने ग्रह के माध्यम से हो, या उसके चुनाव के माध्यम से हो, या किसी के श्राप के माध्यम या कर्ज के माध्यम से हो, या फिर उसके जीवन में पितृदोष, या फिर कोई भी ऐसी घटना हुई हो उसके अपने डिसीजन के माध्यम से या उसके माता पिता के डिसीजन के माध्यम से, यानी कि ब्लॉकेज का वो रूप जो किसी भी इन सारे चरणों के माध्यम से आया हो, उसको दूर करने का, सही करने का एक मौका ये प्रकृति अवश्य देती है। प्रकृति हर उस इंसान का साथ जरूर देती है जो अपने अंदर 0.1% का सुधार लाने की कैपेसिटी रखता है या स्कोप रखता है। अब अगर आपके अंदर ये स्कोप आज भी जिंदा है, नो मैटर आप आज के समय में आपकी एज क्या है, नो मैटर आज के समय में आपका स्टेटस क्या है, अगर आज के समय में भी आप अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं, तो समय अभी आपके हाथ में ही है। भूल जाइए कि आप अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं। भूल जाइए कि आपने एक ईगो, एक गलत फैसले की वजह से अपने जीवन का एक बड़ा समय खराब कर दिया। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में देर कभी नहीं होती। देर तब होती है जब हम वास्तविकता को जानते हैं और उसे स्वीकार नहीं कर पाते। देर तब होती है जब हमें अपनी कमियां पता होती हैं और हम उस पर कार्य नहीं कर पाते। देर तब होती है जब हम ये जानते हैं कि कल का सवेरा हमारे जीवन में एक निर्णायक मोड़ ला सकता है, लेकिन हम उस सवेरे को इग्नोर कर अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से अब तक समझ में आ गया होगा कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं। हम बात आपके जीवन के उस इम्पोर्टेंट चेतना की कर रहे हैं जिसका आपको हर क्षण उपयोग करना चाहिए, जिसकी जरूरत आपको हर क्षण पड़ती ही पड़ती है, लेकिन हम इसको इग्नोर कर आगे बढ़ जाते हैं और जो भी हमारे जीवन में गलत होता है, कमी होती है,
या फिर नेगेटिव होता है, उसका दोष हम किसी व्यक्ति विशेष पर, अपने भाग्य पर दे देते हैं। क्योंकि आज के समय में 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके अपने हाथ पर है, आपके अपने कम्युनिकेशन में, आपके अपने निर्णय में। हमारे निर्णय, हमारा कम्युनिकेशन हमारे जीवन में उस छोटी सी 1% प्रॉब्लम को 100% प्रॉब्लम में बदल देता है। यानी कि जो प्रॉब्लम सिर्फ एक रात में, 1 घंटे में, 1 मिनट में खत्म हो सकती थी, उस प्रॉब्लम ने पूरे जीवन का सफर तय कर लिया। और जब आपके अंतिम क्षण आए, तब आपको एहसास हुआ कि जिस बोझ को लेके आप पूरा जीवन दौड़े भागे हैं, वो सफर तो आपका था ही नहीं। और फिर जीवन में एक ऐसा बोझ एंटर कर जाता है आपके जीवन में, आपकी आत्मा में, कि वो कई सदियों तक, कई जन्मों तक चलता रहता है, तैरता रहता है आपके भाग्य के ऊपर, फ्लोट करता रहता है। इस चरण के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आज बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो आपको, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।